हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर कि कल इसके शाम को क्वार्टर के 2 के रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन उससे पहले अगर स्टॉक एक महीने में देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास गिरी चुका है और 6 महीने में देखोगे तो 22% की गिरावट। तो 6 महीने में स्टॉक ने, हालांकि स्टॉक मार्केट ने भी ऐसे कोई खास रिटर्न पिछले 6 महीने में दिखाई नहीं है खासकर ज्यादा, लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफी हद तक टूट चुका है। बहुत मतलब ये तो सिर्फ 6 महीने का दिख रहा है। अगर हम लोग इस साल से देखते तो भले ही इसने यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं, लेकिन जिस लेवल से चढ़ा था उसी लेवल पे वापस आता हुआ देखने को मिला है। तो डिटेल में देखेंगे कि क्या रहा स्टॉक में, क्या सारी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम क्यों स्टॉक फॉल कर रहा है, सारी चीजें डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड का आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स यहां पर कुछ देखने को मिल रही है। तो सितंबर के क्वार्टर में अगर प्रमोटर्स की स्टेक देखोगे तो 42% थी, जून में देखोगे तो 46, मतलब प्रमोटर ने अच्छी खासा स्टेक यहां पर सेल किया है। और गया किसके पास है तो देखोगे सबके पास गया है। एफआईआई के पास भी गया है, डीआईएस के पास भी गया है और पब्लिक के पास भी गया। अब इंटरेस्टिंग ये जानना हुआ कि क्या एफआईआई ने और स्टेक बेचा, जिस प्रकार की अक्टूबर में सेलिंग देखने को मिली है। मोस्ट पॉजिटिव लग रहा है कि यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो जब भी अगला क्वार्टर का अपडेट आएगा तब देखने को मिलेगा कि एफआईआई के नंबर्स, मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ पर एक फॉल देखने को हम लोगों को मिले। ट्रेड्स में देख लेते हैं तो ट्रेड्स में ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक डील्स में भी कुछ देखने को नहीं मिला है। बल्क डील्स में भी यहाँ पर सिटी बैंक ने बेचा है, तो चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेट करते हैं कि जब नंबर निकल के आएंगे। अगर कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सितंबर 2023 में देखोगे तो कंपनी की सेल्स हुआ करती थी 1,05,000 करोड़ की, अब रह गई है 1,01,000 करोड़ पे। मतलब फॉल है डेफिनेटली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इरा केवल यहां पर फॉल है, मार्जिन में भी फॉल देखने को मिला और जो नेट प्रॉफिट है वहां पर भी फॉल देखने को मिला। 11 ईपीएस 9.08 रह गया और वहीं प्रॉफिट भी देखोगे तो 3800 करोड़ से घट करके 3450 करोड़ पर आ गया है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर से भी तो और बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और जो सेल्स थी, सबसे अच्छी सेल्स देखोगे तो मार्च 2024 में थी, गजब की 1,20,000 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट भी था। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या था कि जो टैक्स में रिडक्शन मिला था उसकी वजह से था। बाकी इस बार भी इनके द्वारा टैक्स भी थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है। अब अच्छी चीज क्या है, एक्चुअली कुछ भाई ये सारी चीजें बुरी हो गई तो अच्छी चीज क्या है। अच्छी चीज आप लोगों को दो देखने को मिलेगी कि लास्ट टाइम अगर देखोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट पे हुई थी 2600 करोड़ की, इस बार सेल्स होती हुई देखने को मिली है 2000 करोड़ की। तो डेफिनेटली यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास का बचत यहाँ पे कंपनी का, मतलब डेट कंपनी तेजी से रिड्यूस कर रही है। और बैलेंस शीट भी देखोगे तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा सुधार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले बैलेंस शीट में अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी की इक्विटी कैपिटल में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं एक बायबैक टाइप का हुआ है या कंपनी ने अपनी इक्विटी को खरीदा है। यहाँ पर मतलब कम होना काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखोगे 766 थी और यहाँ पर 736 देखने को मिली है। रिजर्व देखोगे तो रिजर्व भी बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचते हुए देखने को मिले हैं। मतलब ये काफी अच्छी चीज है। अभी तक देखोगे तो कंपनी के पास डेट हुआ करता था 1,42,000 का और रिजर्व थे मात्र 54,000 करोड़ के। यहाँ पर देखो 61,000, उसके बाद ड्रॉप हुआ था, फिर और ड्रॉप हुआ, फर्दर ड्रॉप हुआ और डेट भी देखोगे तो बढ़ता हुआ 1,40,000। तो मार्च 2022 के बाद देखोगे कंपनी ने थोड़ा सा पिकअप दिखाना स्टार्ट किया और जो रिजर्व है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए। वहीं 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 बोरोइंग देखोगे तो बोरोइंग घट करके अब और कम देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में जिस बार है अब कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले क्या हो रहा था, अगर लॉस देखोगे तो यहाँ पे 4,000 करोड़ का लॉस, 1,500 करोड़ का, 5,000 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ के आसपास का लॉस। तो अब जाकर के देखोगे तो दिसंबर 2022 से कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट जनरेट करती हुई देखने को हम लोगों को मिल रही है। ये काफी पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे और डेट कम होगा, उसका असर पैड पे देखने को मिलेगा। तो डेट कम होना काफी अच्छा है और धीरे धीरे रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 2,96,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी देखोगे तो लगभग 9 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अंडर वैल्यूएशन तो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो भी देखोगे तो 36,000 करोड़ पर ऑलरेडी आ चुका है। डेट इक्विटी भी देखोगे कहाँ 1.5 के आसपास है, 2 के आसपास, इनफैक्ट 3 के आसपास तक पहुंच गई थी, वो अब देखने को मिलेगी 1 के आसपास आ चुकी है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी देखोगे तो 685 रुपए पे चल रही है इस टाइम पे। बुक वैल्यू 275 रुपए पे है भी।
तो ये सारी चीजें हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स को। ये तो हो गए फंडामेंटल। इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट वगैरह हो तो जरूर पूछेगा, वहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे की पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर और अच्छे से हैं, और आप चाहें तो बीएससी की वेबसाइट पर जाकर के इसका रिजल्ट वगैरह का डिटेल में भी देख सकते हैं वहां पर। अब देखिए ये रहा इसका टेक्निकल। एक कंसोलिडेशन लंबा खासा चला था। 2016 के आसपास कंपनी ने 2015 में हाई लगाया था, उसके बाद में रिटेस्ट किया यहाँ पर, और फर्दर क्या फॉल देखने को मिला, और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पर देखोगे तो रिटेस्टिंग, काइंड ऑफ रिटेस्टिंग हुई, उसके बाद में एक बढ़िया फॉलोअप भी देखने को मिला। अब वापस से करेक्शन मोड में स्टॉक आ चुका है। तो अब यहां से देखोगे तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन भी यहाँ पर देखने को मिला था। जो लास्ट टाइम का सपोर्ट था वो सपोर्ट टूटता हुआ देखने को मिला, और फर्दर एक हो गए तो फिर से अपने एक सपोर्टिव के पास में ही इस बार क्लोजिंग दिखाई है। अगर देखोगे ब्रेक डाउन यहां से भी देखने को मिल रहा है। अ, देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया था, क्या ब्रेक डाउन है यहाँ पे? तो नहीं, ये भी एक सपोर्ट टाइप का, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। इसके बाद में कंपनी स्टॉक देखोगे तो यहाँ पे एक बाउंस दिखाया था यहाँ पे। तो लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस दिखाया, तो क्या ये एक बाउंसिंग का जोन है जो 800 के आसपास का लेवल दिखा रहा है, या जो लो देखोगे तो 801 रुपए का है, तो 795 800 के आसपास का भी सपोर्ट है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे और जाना चाहिए, और ये लेवल अगर निकल के आता है 670 का, जो कि इंटरेस्टिंग प्राइस भी है वो। अब चूंकि देखिए रिजल्ट बेकार आया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, पहले ही स्टॉक को देखोगे तो पहले से ही फैक्टर इन ये रिजल्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो ऑलरेडी जब न्यूज निकल के आती है तो वो न्यूज पुरानी हो चुकी होती है, और यहाँ से देखोगे तो न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन होती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक रिबाउंड भी स्टॉक कर सकता है, या फिर फर्दर डाउन साइड में पॉसिबल है। तो इसके लिए इस स्टॉक को थोड़ा सा नीचे और करेक्ट होना पड़ेगा। मतलब 790 की अगर नीचे की क्लोजिंग निकल के आती है, या 790 के नीचे निकल के आती है, तो फिर फर्दर और प्रॉब्लम निकल के आएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग निकल, अगर अगले वीक भी सस्टेन कर लेता है तो और अच्छी बात रहने वाली है। हालांकि एफआई की लगातार सेलिंग है, अगर निफ्टी और यहाँ से क्रैकडाउन दिखाता है तो और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये स्टॉक अगर फॉल और आता है तो ये फर्दर फॉल मुझे लग रहा है कि 665 के आसपास, और 600, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टॉक के लिए, क्योंकि इन लेवलों पे होगी स्टॉक की रीटेस्टिंग। जो एक फर्दर रीटेस्टिंग अभी बची हुई है, तो यहाँ पर अगर ये रीटेस्टिंग होती है तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो अगर इन लेवलों पर आकर के मिलता है 675, 670, 670, 660, तो और या फिर नीचे देखने को मिलता है 600 का लेवल, 614, तो ये लेवल वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिलेगी। क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखोगे यहाँ पे, तो लगभग लगभग अगर करेक्शन देखोगे तो 32, और अगर फर्दर अगर नीचे साइड में और देखने को मिलता है तो फिर ये करेक्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट 43%, और अगर फर्दर देखोगे तो 50%। तो ये करेक्शन ह्यूज रहने वाला है, और इतनी बड़ी कंपनियों के लिए इतना बड़ा फॉल जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इनको देखना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या व्यूज बन रहा है टाटा मोटर्स को लेकर के, और आप लोगों को क्या पर्सपेक्टिव है आगे के लेकर के टाटा मोटर्स को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।